दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट संजय सिंह आ गया हूँ मंथन द फेस ऑफ इंडिया 2K21 के ग्रैंड फिनाले शो में पावर्ड बाय एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन हब के साथ। तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट संजय सिंह मंथन द फेस ऑफ इंडिया 2K21 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम बात करते हैं मंथन की। मंथन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम प्रतिभागियों को सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं संजय सिंह, मेरा एक यूट्यूब चैनल थंडर ड्रीम के नाम से है, जहां पर मैं आपकी समस्याओं को, आपके सपनों को, आपके भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए अपने विचार शेयर करता हूं। आप मुझसे इस चैनल के माध्यम से बात कर सकते हैं, अपनी बात को शेयर कर सकते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर सकते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं मंथन की। मंथन एक प्लेटफार्म है, एक प्लेटफार्म ही नहीं, एक सोच है लोगों की प्रतिभाओं को निखारने का, उनको आगे ले जाने का। आइए मंथन को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन टीम के सपोर्टिंग मेंबर जो हैं, उनमें से एक प्रमुख नाम है विजय शंकर श्रीवास्तव जी का, जो कि तरोसा फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और एंकर भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, खुद उनसे रूबरू होकर। दोस्तों नमस्कार, है गाइस, मैं विजय शंकर श्रीवास्तव, चेयरमैन ऑफ तरुषा फाउंडेशन। तरुषा फाउंडेशन एक ऐसी सोच जो लोगों की मदद करती है, समयानुकूल उनके परिस्थितियों के अनुसार। एक ऐसी सोच जहाँ पे कि न कानून पहुँचता है, न इंसानियत पहुँचती है, न धर्म पहुँचता है। वहाँ पे इन सबसे भी ऊपर उठ करके करना है तो करना है। उसकी एक परिभाषा ये है कि मदद तो मदद, संभव हो तो करना है, नहीं संभव साथ में सहयोग जितना कर सकते हैं। तो एक हमारी अपनी एक सोच थी, मैंने अपने लिए उसकी एक संस्था बनाई, अपने 2-4 मित्रों के साथ मैंने उसके लिए, लोगों के लिए सहयोग किया। सेम इसी तरह से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मिस्टर अंतरिक्ष श्रीवास्तव का, जिनके पास एक ऐसी सोच है, जिन्होंने एक ऐसी सोच डेवलप किया कि केवल अपने लिए नहीं, उनको फिल्मों में काम मिल गया था, वो काम कर सकते थे, वो हीरो बन सकते थे, वो साइड रोल बहुत अच्छे अच्छे मिल गए थे उनको। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनकी पकड़ भी थी, वो आज भी व्यस्त हो सकते हैं, आज भी उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग की एक सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने कहा नहीं, वो दूसरों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हृदय से स्वागत करता हूँ अपने उन मित्रों का जिन्होंने अंतरिक्ष श्रीवास्तव के उस सोच का समर्थन किया और तन मन धन से मैं दोहरा के कहूँगा, तन मन धन से उन सब लोगों ने उनका सहयोग किया। वो खुद भी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़े विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस समय फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, वो विकट परिस्थितियों से गुजर रही है। उसके कारण पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, कई कारणों में वो उलझी हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ के तमाम संगीतज्ञ, तमाम एक्टर्स, तमाम लोगों ने एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन को सहयोग किया, जिसके लिए उसने अपने मंथन कार्यक्रम के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम किया और तमाम लोगों को चांस दिया, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और लास्ट में मैं ख़ास तौर से उन सब के लिए अभिनंदन करूँगा। उनका जो मेरी ज्यूरी टीम थी, जो ज्यूरी टीम ने बड़ा सहयोग किया, जिसमें कि हम सब लोगों ने मिल कर के कदम उठाए और उनकी जो मेहनत थी, कलाकारों की जो मेहनत थी, उसको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह दिया। और क्या बोलें उनके लिए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया है और वो विनर हुए हैं नंबर 1 के। हैट्स ऑफ आप सबको कि आप सब ने इतनी मेहनत की। हाँ, थोड़ा सा एडवाइस भी देने का मन था उसमें, लेकिन फिर भी चलिए आगे मुलाकात करेंगे, आगे बात करेंगे, कभी बैठ के बातें करेंगे। बस मैं यही ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि भगवान ने आपको जिस तरह से मॉडलिंग, सिंगिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने लोगों को, अपने को प्रदर्शित किया है दुनिया के सामने, और इम्प्रूव करिए और मेहनत करिए और आगे चलिए। और एडीएस प्रोडक्शन जैसे
लोग अगर रहेंगे, अंतरिक्ष जैसे लोग रहेंगे, तो आपके लिए ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करते रहेंगे। स्ट्रगल नहीं होता, सीखने का एक सफ़र होता है। मैं आपसे यही कहूँगा, अपना सफ़र जारी रखिए, अपने ड्रीम को ज़िंदा रखिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, अपनी सोच को ज़िंदा रखिए। आप आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। अगर कुछ लोग टांग खींचने वाले लोग होते हैं इस दुनिया में, तो ज़्यादातर लोग हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाले लोग तो होते हैं। दुनिया अच्छे लोगों से चलती है, बुरे लोगों की भीड़ ज़रूर है, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है ना, कि बुरे लोग उसमें खो जाते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि बस जितने विनर्स, मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग पहले टॉप 10 में आए, फिर टॉप 5 में आए, फिर अब टॉप 3 में आए और अब विनर हो गए, है ना। इस महामंथन के अंदर से जो ये अमृत निकला है, मैं इन सबको ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जिस जिस क्षेत्र में सफल हुए हैं, एडीएस प्रोडक्शन से और मिस्टर अंतरिक्ष से और उनके तमाम जो साथी हैं इंडस्ट्री के, उन लोगों से खुद को टच बनाए रखें, जोड़े रखें और अपने जगह बनाने की कोशिश करें इस समाज में, इस दुनिया में, अपने उस क्षेत्र में जहाँ के लिए आपने सपना ले रखा है। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो। और क्या कहूँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आपके खूबसूरत सपनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपकी मेहनत के लिए आपको शुभकामनाएँ और आपके आगे सपनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। फिर मिलूँगा, जल्दी मिलूँगा, एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन के साथ मिलूँगा और आप सबसे एक बार मुलाकात होगी। आप अपने आपको एक नया प्लेटफॉर्म दिया है मिस्टर अंतरिक्ष ने, आप अपने प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें। और हाँ, एक छोटी सी सलाह दूंगा, एक एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ से ना एक सर्टिफिकेट मिला है आपको। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग बहुत बहुत ऊंचाई पे हैं और अपनी उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। हम आपको एक छोटा सा सलाह देंगे। जैसे हम लोग जब 7th और 8th में पढ़ा करते थे ना, तो कुछ प्रतियोगिताएं हुआ करते थे। कभी कभी वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, कभी दौड़ की, कभी भाला फेंक की, कभी ऐसे ऐसे छोटे मोटे कॉलेज के कुछ ऐसे हुआ करते थे और उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कई इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे कि कभी एक पुरस्कार हुआ करता था वहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ों में पुरस्कार प्राप्त करेगा उसको एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमने 3 साल लगातार उस विशेष पुरस्कार को हासिल किया था और वही वो था कि वहाँ एकांकी से लेकर के दौड़ तक में हमने भाग लिया और सब में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या केवल प्रतिभागी होकर के सर्टिफिकेट प्राप्त किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उम्र के इस पड़ाव पे या ज़िंदगी के सफ़र में वो सर्टिफिकेट बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। वो आपको, आपकी जीवन ऊर्जा है, वो आपको ऊर्जा देती है। आज ये सर्टिफिकेट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, आज इस सर्टिफिकेट को शायद आप उतना महत्व न दें, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जिस समय हम लोग थे उस समय हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट रखे थे ना, वो आज लोगों को दिखाने के काम में आता है। आज बहुत से, आज मैं आपको बोलूँ, आप किसी भी देश में चले जाओ, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, जिस तरह से आपको एक आधार कार्ड होता है ना, आपका आईडी, आपका परिचय प्रूफ, ऐसे ही वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके उस क्षेत्र का आधार कार्ड होता है। वो उस क्षेत्र में आपको वो आधार मिलता है। तो इसलिए जो ये सर्टिफिकेट मिला है ना, मैं तो कहूँगा कि डिजिटली तो आपके पास पहुँच ही गया होगा, लेकिन अगर संभव हो तो मैं निवेदन करूँगा अंतरिक्ष जी से और मैं अपने उन विनर्स से जिन्होंने वो प्राप्त किया है और जिनको दिया है, अगर ये मैनुअली आपको प्रिंटेड सर्टिफिकेट आपको दे सकें तो ये बड़ी कृपा होगी। वरना आप डाउनलोड करें अपना सर्टिफिकेट और अपने पास सुरक्षित रखें, ये आपको आगे काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। आपको पता है ना, मंथन का अर्थ क्या है? आपको याद होगा, एक पौराणिक कथा में समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में आपने देखा होगा, जाना होगा, आपने सीरियल में देखा होगा, आपने लोगों से सुना होगा कि समुद्र मंथन में रत्न निकले हुए थे, बहुत सारे रत्न, कल्पवृक्ष, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। तो उसी प्रकार इस मंथन प्लेटफार्म से बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर, जो कि मॉडलिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निकल के सामने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में ऐसे एक चुलबुली, बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी एक परफॉर्मेंस के साथ मैं शुरू करूंगा। बहुत ही अच्छी उनकी प्रस्तुति है
मानसी दुबे, वो आपके सामने एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है मानसी दुबे जी ने, जो कि इटावा से हैं। अगर इटावा की बात करते हैं तो हम उस शख्स को कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारी टीम को सपोर्ट दिया है। उम्र तो इनकी बहुत छोटी है लेकिन सोच इनकी बहुत बड़ी है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजत यादव जी की, जो कि महाकाल फिल्म प्रोडक्शन के ये ओनर हैं और साथ ही साथ ये छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ ही साथ मैं रजत यादव से यही उम्मीद करता हूं
कि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनको बढ़ाते हुए मैं अब आपकी मुलाकात एक ज़बरदस्त डांसर से करवाने जा रहा हूँ। ज़बरदस्त डांसर, उम्र मात्र 6 साल और मंथन से निकली हुई एक रत्न जिसका नाम है अमोलिका श्रीवास्तव। आप सोच सकते हैं, उम्र मात्र 6 साल और इतनी अच्छी डांसर। आइए देखते हैं उनकी ज़बरदस्त प्रस्तुति। अमोलिका श्रीवास्तव, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। देखा आपने, कैसा लगा आपको अमोलिका श्रीवास्तव की ज़बरदस्त डांस को देखकर? इसको देखकर यही लगा जो कहा गया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। अगर प्रतिभा आपके अंदर है तो उसको कहीं ना कहीं निकलने का ज़रूर मौका मिलेगा। और वही काम हमारा ये मंथन द फेस ऑफ इंडिया 2K21 कर रहा है, जो आपकी प्रतिभा को निखारने का मौका देता है। अमोलिका श्रीवास्तव के रूप में भारत को एक रत्न मिल चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अमोलिका श्रीवास्तव को देता हूं, वो बहुत आगे बढ़े। बात करते हैं हमारे एक और डायनेमिक और सपोर्टिंग मेंबर मिस्टर राम कश्यप की, जो कि दिल्ली से हैं और राम फिल्म प्रोडक्शन के ये ओनर हैं। साथ ही साथ इनकी ऑल ओवर इंडिया में 17 ब्रांचेस हैं और 21वीं की तैयारी कर रहे हैं। इनका एक OTT प्लेटफार्म भी है, जिनके ज़रिए ये नए नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को एक प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं। उसके ज़रिए शॉर्ट मूवीज़, वेब सीरीज़ को उसमें प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। मैं इनको इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे ही भारत में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का और निखारने का काम करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। दिल्ली की बात हो रही है तो उनसे सटे नोएडा को कैसे भूल सकते हैं। आइए बात करते हैं नोएडा से
हमारे सपोर्टिंग टीम के मेंबर मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव की, जो कि AKS फिल्म प्रोडक्शन के ओनर भी हैं, और साथ ही साथ इनका नोएडा फिल्म सिटी के पास एक ऑफिस है जिसमें ये कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे ही ये नई नई प्रतिभाओं को निखारते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आइए अब हम सुनते हैं लखीमपुर खीरी से कुशाक अस्थानस को, जो कि पेश करेंगे अपना मधुर गाना। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है मिस्टर कुशाक अस्थाना ने। आइए अब हम लखीमपुर खीरी सटे हुए लखनऊ की बात करते हैं, जहां से हमारे सपोर्टिंग टीम के मेंबर हैं मिस्टर विशाल सिंह, जो कि गला प्रोडक्शन हाउस के सपोर्टिंग मेंबर भी हैं, साथ ही साथ प्रोफेशनली मॉडल और एक्टर भी हैं। इन्होंने कई मॉडलिंग शोज को जज भी किया है। ये लखनऊ में छिपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करते हैं। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताकि ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और नई नई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करते रहें। आइए अब हम लखनऊ से सटे कानपुर की बात करते हैं, जहां से हमारे सपोर्टिंग टीम के मेंबर हैं मिस्टर आशीष चौधरी, जो कि आशीष प्रोडक्शन कंपनी के ओनर भी हैं। साथ ही साथ ये नए नए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के प्रोजेक्ट को एक आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही प्रतिभावान बच्ची के परफॉर्मेंस के लिए, यशका अस्थाना, जो कि अपने डांस के द्वारा हम सबको मंत्रमुग्ध करने के लिए आ रही है।
क्या तोड़ू फोड़ू परफॉर्मेंस किया है। और अगर भोजपुरी में कहे तो गर्दा उड़ा देलिस। और भोजपुरी की बात होती है तो हम अपने टीम के सपोर्टिंग मेंबर मिस्टर महेंद्र यादव को कैसे भूल सकते हैं। मिस्टर महेंद्र यादव जो कि MBY फिल्म प्रोडक्शन के ओनर भी हैं और साथ ही साथ उभरते हुए भोजपुरी सिंगर हैं। इन्होंने कई टीवी रियलिटी शोज़ में भी काम किया है और प्रतिभाओं को निखारने का काम ये करते हैं। आइए, इन्होंने हमारी टीम के लिए अपने प्यार भरे कुछ शब्द भेजे हैं, आइए उसको सुनते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और मंथन की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ADS की पूरी टीम को सलूट है और जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू ब्रदर, छा जाओ, गॉड ब्लेस यू, लव यू मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर, आपके इन प्यार भरे वचनों के लिए जो आपने हमारी टीम को प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं आशीष जी की, जो कि बॉम्बे से हैं और प्रोफेशनली राइटर और डायरेक्टर भी हैं। ये हमारी ADS पोस्ट प्रोडक्शन हब के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ मंथन द फेस ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा इनका साथ ऐसे ही बना रहे, हम इनके साथ और ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहें। मैं आशीष अग्रवाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये हम लोग साथ जुड़कर प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने का काम ऐसे ही करते रहें। आइए, अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये कहा भी गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और ये भी कहा गया है कि अंत भला सो सब भला। तो आपने देखा कि शुरुआत में मानसी जी ने अपने मधुर गीत से हम लोगों को सरोकार किया था, तो अब हम अंत में भी उनके गीत को सुनकर इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं मानसी दुबे से उनका एक मधुर गीत।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मानसू दुबे जी की। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप लोग बहुत उत्सुक होंगे रिजल्ट को जानने के लिए, तो कार्यक्रम तो अंतिम पड़ाव पर है ही और रिजल्ट भी शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी प्रतिभागियों में भाग लिया उसमें से ज़्यादातर बेटियाँ हैं, तो मैं उन बेटियों को पेरेंट्स से इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों को कभी आप टेंशन मत समझिए। वो टेंशन नहीं है, बल्कि बेटियाँ टेंशन के इक्वल हैं, यानी 10 पुत्रों के बराबर हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मंथन द फेस ऑफ इंडिया का मुख्य कर्ता धरता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी का, जो कि एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन हब के ओनर भी हैं, साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्टर, वीएफएक्स एडिटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है और साथ ही साथ मंथन के रूप में इन्होंने भारतवर्ष में छिपी हुई प्रतिभाओं को, जो कि एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको मंथन के जरिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन हब न केवल फिल्म से जुड़े ही काम करता है, बल्कि वह आईटी डिपार्टमेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और डेवलपिंग का काम भी करता है। तो आईटी सेक्टर वाले भी हमारे साथ जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अंतरिक्ष जी ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मंथन के जरिए इन्होंने जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया है और प्रदान करते रहेंगे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें और भारत में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का काम करते रहें। साथ ही साथ अगर सारी बातें हो गई तो हम शहीदों को कैसे भूल सकते हैं। बिना शहीद के कोई भी काम अधूरा लगता है, तो उनका नाम लेना जरूरी है। कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज त्रिपाठी जी की, जो कि शहीद मेला और शहीद फिल्म फेस्टिवल के चेयरमैन भी है, जिन्होंने शहीद मेला का आयोजन उस जगह पर किया है जो कि बेवर मैनपुरी में है। बेवर मैनपुरी एक ऐसी जगह है जहां पर 15 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर गोली चला दी और वो एक ऐसा क्षण था। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद भी हुआ, लेकिन तब से उनकी याद में शहीदों का मेला लगता है और ये मेला 1972 से लगातार चल रहा है और अगले साल उसकी 50वीं सालगिरह भी है। वहां पर शहीद स्मारक मंदिर है जहां पर देश विदेश से उनको नमन करने, शहीदों को नमन करने लोग आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व का सबसे बड़ा शहीद मेला ये है। और मुझे खुशी है कि राज त्रिपाठी जी हमारे साथ, हमारी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हर क्षण, हर कदम पर वे हमारा सपोर्ट करते हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ
गिरिराज त्रिपाठी जी सदैव हमारे साथ रहे, हमारे कदमों से कदम मिलाकर चले, खुद भी बढ़े और लोगों को भी आगे बढ़ाए। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों की प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हुई, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। क्या आप लोग जानते होंगे, गेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो है आपका रिजल्ट। जो आपने इतनी मेहनत की है उसका रिजल्ट कहा भी गया है ना कि परिश्रम का फल मीठा होता है और रिजल्ट तो अंत में ही मिलता है। तो अब मैं रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए अपने सपोर्टिंग टीम के मेंबर मिस्टर ब्रजेश श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और रिजल्ट अनाउंस करें। और बच्चों, मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि आप धैर्य रखें। रिजल्ट अनाउंस के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन डिस्प्ले किया जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूँ आयस सेवा समाज, जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है, और इसमें हम 5 राज्यों में अभी तक वर्क कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ हमारे 45,000 एक्टिव मेंबर्स, और हम कायासिट के साथ साथ जन कल्याण का कार्य करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ एडीएस पोस्ट प्रोडक्शन हब का, जिसके ऑनर अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट मंथन द फेस ऑफ इंडिया को लॉन्च किया, जो कि नए प्रतिभाशाली लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें उन्होंने प्रतिभाओं को निखारने के लिए अच्छा कार्यक्रम शुरुआत किया और मुझे मौका दिया कि मैं रिजल्ट अनाउंस करूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सभी प्रतिभागियों का वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके अंदर क्या जज्बा था, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको निखारने की कोशिश करी और उन्होंने अपने आप को अपना बेस्ट देने की कोशिश किया। और होता है कभी किसी का बहुत अच्छा भी होता है, किसी का नहीं हो पाता है, लेकिन ये चांस है आगे बढ़ने का। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और चीज़ों को निखारते हैं जो हमारे अंदर कमियां हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए आप सभी प्रतिभागियों को कि हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप सब अपना बेस्ट देते हैं। आज नहीं तो कल ये रिज़ल्ट तो केवल एक कागज़ का टुकड़ा है। इसमें आज नहीं सेलेक्ट हुए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा आप करेंगे। तो रिज़ल्ट जो है हम अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि और सब प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा नहीं किया। उन्होंने भी बहुत अच्छे से अच्छा किया, लेकिन रिज़ल्ट में अब अल्टीमेटली आना तो एक ही को है। तो इसलिए मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूंगा, लेकिन सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो हमेशा लगे रहें, अपना वर्क को निखारें। हमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिला है मंथन द फेस ऑफ इंडिया, और भविष्य में आगे आने वाले समय में और अच्छे से। एक्टिंग में जिया खान, जो कि दिल्ली से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। वो इसी तरीके से आगे बढ़ें और अपने काम को, अपने वर्क को और निखारें। दूसरा नंबर आता है मॉडलिंग में सिद्धि सिंह जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनको इस क्षेत्र का विनर घोषित किया गया है। तीसरा जो क्षेत्र था सिंगिंग का था, उसमें मानसी दुबे जी हैं, जो कि इटावा से हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मंथन द फेस ऑफ इंडिया का चौथा जो क्षेत्र था वो डांसिंग का था, और उसमें कुणाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो मुंबई से हैं। इन 4 प्रतिभागियों के अलावा जो टॉप 10 में भी नहीं आ पाए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन नहीं, किसी कारणवश नहीं आ पाए। वो कोशिश और करें, क्योंकि सीजन 2 भी हम द मंथन फेस ऑफ इंडिया का लेके आ रहे हैं, फैशन का तड़का के साथ। तो गाइस, नई प्रतिभा के साथ अपनी प्रतिभा को और निखारें, और मंथन द फेस ऑफ इंडिया के 2nd सीजन में, जो कि फैशन का तड़का है, उसमें हम आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आपने रिजल्ट का अनाउंसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बच्चों ने सुना, देखा। और अब मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ सभी के लिए। वे बच्चे जो पार्टिसिपेट किए वो आगे नहीं बढ़ पाए, उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मंथन जो आपके साथ है, मंथन द फेस ऑफ इंडिया का दूसरा सेशन बहुत शीघ्र ही शुरू होने वाला है, फैशन के तड़के के साथ। तो आप लोग तैयारी कीजिए, बिल्कुल निराश मत होइए, एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ उसमें आइए। और अगर आप मुझसे यानी संजय सिंह से कुछ शेयर करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, तो आपको पता है थंडर ड्रीम यूट्यूब चैनल मेरा है, आप उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं अब मंथन के जो मेन कर्ता धर्ता हैं मिस्टर अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी को, आशीष अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सफल आयोजन मंथन का किया और ये आगे भी करते रहेंगे। मंथन द फेस ऑफ इंडिया पावर्ड बाई ADS पोस्ट प्रोडक्शन हब